Hello students, today we are going to discuss about the second part of the third chapter, the kite maker. So let's start. In his prime life, अपनी शुरुआती ज़िंदगी में, प्राइम का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती ज़िंदगी में महमूद वॉज अ वेल नोन काइट मेकर। महमूद को एक अच्छे पतंग निर्माता के रूप में, या काइट मेकर मीन्स पतंग बनाने वाले या पतंग निर्माता के रूप में जाना जाता था। हिज काइट्स वर पॉपुलर थ्रू आउट द सिटी। उसकी पतंगें पूरे शहर में प्रसिद्ध थी, फेमस थी। थ्रू आउट मीन्स पूरे शहर में। सम ऑफ हिज मोर एलेबोरेट काइट्स सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़। और उसकी जो एलेबोरेट का मतलब उसकी जो बड़ी जो पतंगें होती थी, जो विस्तृत पतंगें होती थी, वो 3 से 4 रुपए तक की बिक जाया करती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब, और नवाब के आग्रह करने पर, रिक्वेस्ट करने पर, ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट। उसने एक ख़ास तरह की, स्पेशल काइंड मीन्स ख़ास तरह की एक पतंग बनाई, अनलाइक एनी अदर सीन इन द डिस्ट्रिक्ट बिफोर, जिसको उस ज़िले में, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर महमूद रहता था, उस पूरे ज़िले में ऐसी पतंग पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इट कंसिस्टेड of a series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame। और उस पतंग की खासियत थी कि कंसिस्ट्स में उसमें ये चीज़ें लगी हुई थी। क्या क्या? सीरीज़ ऑफ स्मॉल, सीरीज़ में श्रृंखला या श्रेणी थी। स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क्स। डिस्क्स मीन्स होता है जो पतंग को डेकोरेट करने के लिए उसमें गोल जो पेपर बना दिए हैं, उसका जो डिज़ाइन को गोल करके जो बना देते हैं, तो उसको डिस्क बोलते हैं। तो एक बहुत ही छोटे और लाइट मीन्स हल्के हल्के कागज़ की उसने डिस्क बना दी, यानी गोल आकृतियाँ बना दी। ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बू फ्रेम, और ट्रेलिंग का मतलब पीछे का जो उसका हिस्सा था, वो उसमें थिन मीन्स पतला, जो बांस का फ्रेम था वो लगाया। टू एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क, और एक्सट्रीमिटी मीन्स उसके जो किनारे हैं, यानी जो सर्किल उसने पेपर के बनाए हैं, उसके जो किनारे उसने बनाए हैं। ही टाइड अ स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस, और इनको बैलेंस करने के लिए, इन सर्किल्स को बैलेंस करने के लिए उसने उसके किनारे किनारे यहाँ पर स्प्रिंग लगा दिए। स्प्रिंग मीन्स लड़ियाँ लगा दी। किसकी? घास की। घास से बनी हुई उसने एक उसके किनारे किनारे लड़ी लगा दी, फॉर बैलेंस, ताकि उनका बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर वो ये ऐसा नहीं करेगा तो उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। द सरफेस ऑफ द foremost disk was a little convex। The surface of the foremost disk was a little convex। और डिस्क का जो सरफेस था वो फॉरमोस्ट मीन्स आगे का, यानी डिस्क जो आगे की तरफ की, डिस्क का जो आगे का हिस्सा था वो लगभग थोड़ा सा कन्वेक्स था, यानी थोड़ा सा उसको उठा के बनाया गया था, उठा हुआ था। एंड अ फैंटेस्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट, और उस डिस्क के ऊपर जहाँ उठा हुआ था, उस वाले हिस्से पर एक फैंटेस्टिक मीन्स खूबसूरत या आकर्षक या शानदार चेहरा पेंट किया गया था। विद 2 आइज़, 2 आँखों, जिसमें बनाई गई 2 आँखें। मेड विद स्मॉल मिरर्स, और वो आँखें किससे बनाई गई? छोटे छोटे शीशों से, मिरर्स से वो 2 आँखें उस डिस्क के अंदर बनाई गई। यानी डिस्क के अंदर पहले फेस बनाया गया और फिर 2 आँखें बनाई गई, और ये दोनों आँखें किसकी थी? ये स्मॉल मिरर की ये आँखें थीं। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज
फ्रॉम हेड टू टेल, और पतंग का जो ऊपर का जो हिस्सा था यानी जो हेड था, वहाँ से टेल तक यानी जो पूंछ का हिस्सा था यानी ऊपर से नीचे तक, वो जो साइज़ था डिस्क का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। यानी हेड पर डिस्क जो था वो बड़ा था, फिर उससे जैसे जैसे नीचे आता गया तो डिस्क का साइज़ छोटा होता गया। गेव द काइट द अपीयरेंस ऑफ अ क्रॉलिंग सरपेंट। और डिस्क का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, यानी इससे पहले जो वो डिस्क थी उसका साइज़ बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर और छोटा। तो इस जो आकृति है ये पतंग में, ऐसे इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक क्रॉलिंग सरपेंट है। सरपेंट मीन्स स्नेक यानी सांप, और क्रॉलिंग मीन्स रेंगता हुआ। यानी ये जो आकृति थी डिस्क की, जो डिक्रीजिंग जो ऑर्डर में जो डिस्क का जो आकृति थी, बनावट थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच का एक जैसे रेंगता हुआ सांप है, ऐसा देखकर लग रहा था। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस डिवाइस। डिवाइस मीन्स काइट, यानी इस पतंग को रेज करने के लिए यानी उठाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से, यानी ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए इस पतंग को एक स्किल की ज़रूरत थी। एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और इसको सिर्फ महमूद ही कर सकता था। यानी महमूद के अंदर ही वो स्किल थी कि वो उस पतंग को ज़मीन से ऊपर उठा सकता था। Everyone had of course heard of the ड्रैगन काइट, और लोगों ने उस पतंग को क्या नाम दिया, ड्रैगन काइट। यानी ड्रैगन मीन्स यहाँ पर मतलब है अजगर वाली पतंग। तो हर किसी ने उस अजगर वाली पतंग के बारे में सुना, दैट महमूद हैड मेड, जिसको महमूद ने बनाया था। एंड वर्ड वेंट राउंड, वेंट राउंड का मतलब गॉसिप होना, यानी चर्चा होने लगी, ऐसा लोगों में कानाफूसी होने लगी, दैट इट पजेस्ड सुपर नेचुरल पावर्स, कि इस जो अजगर वाली जो पतंग है, जो ड्रैगन काइट है, इसमें सुपर नेचुरल मीन्स अलौकिक शक्तियाँ हैं। सुपर नेचुरल पावर्स मीन्स इस ड्रैगन काइट में अलौकिक शक्तियाँ समाहित हैं, यानी एक जादुई पतंग है ये। और वेंट राउंड जो है वो ईडियम फ्रेज़ यूज़ किया गया है इसमें, एक फ्रेज़ल वर्ब यूज़ किया गया है वेंट राउंड, इसका मतलब होता है अफवाह फैलाना। तो लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि वो जो अजगर की बनावट की जो पतंग है वो अलौकिक शक्तियाँ उसमें समाहित हैं। अ बिग क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान, और जब लोगों तक ये बात पहुंच गई तो मैदान में या ग्राउंड में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, टू वॉच इट्स पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब। और नवाब की उपस्थिति में जो पब्लिक लॉन्चिंग थी, यानी जो लोगों के सामने उस पतंग को उड़ाया जाना था, उसको देखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट डिड नॉट बज फ्रॉम द ग्राउंड, सबसे पहले ये ज़मीन से, बज मीन्स हिलना, यानी वो शुरू में ज़मीन से हिली तक नहीं। द डिस्क मेड अ प्लेंटिव प्रोटेस्टिंग साउंड, जो उसमें डिस्क लगी हुई थी, जो गोल पतले कागज़ की जो आकृतियाँ थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने बचाव में एक दर्दनाक, प्लेंटिव का मतलब होता है एक दर्दनाक आवाज़ निकाली है जैसे। एंड द सन वॉज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स, और ऐसा लग रहा था कि उन जो छोटे मिरर्स थे, यानी जो आइज़ बनाई गई थी उस काइट में, उसमें सूरज को कैद कर लिया गया है। मेकिंग द काइट अ लिविंग
कंप्लेनिंग क्रिएचर, और ऐसा होने से वो जो पतंग थी वो जीवित लग रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो वो कंप्लेन कर रही है, वो शिकायत कर रही है, और शिकायत करता हुआ एक क्रिएचर है। क्रिएचर मीन्स एक जीव है। यानी उस पतंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये पतंग एक जीवित पतंग है, और ये कोई पतंग नहीं बल्कि एक शिकायत करता हुआ एक जीव है, एक क्रिएचर है। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, और फिर सही दिशा से हवा आई, एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इन द स्काई। और सोर्ड मीन्स ऊंची उठ गई, ऊपर उठ गई। कहाँ पर? आकाश में, आसमान में ऊपर उठ गई। गोइंग इट्स वे वेरी हायर एंड हायर, और अपने रास्ते बहुत ऊंची उड़ गई। विद द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज। और जब वो ऊपर उड़ी तो उसमें, पतंग में जो आइज़ बनी हुई थी, डेविल मीन्स जो आसुरी या ख़तरनाक जो आँखें लग रही थी, चमकती हुई जो आँखें लग रही थी, उसमें सूरज चमकता हुआ नज़र आ रहा था। एज इट वेंट वेरी हाई, और जैसे जैसे वो और ऊंची उड़ रही थी, इट पुल्ड फायरसली ऑन द ट्विन। ट्विन मीन्स वो धागा जिससे पतंग को उड़ाया जाता है। तो वो जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ रही थी, तो क्योंकि वो बहुत बड़ी पतंग थी तो हैवी हो रही थी, भारी हो रही थी, और इसी वजह से वो उसको ट्विन से या उस धागे से खींचने में मुश्किल हो रही थी। एंड महमूद्स यंग सन हैड टू हेल्प हिम विद द रील। और महमूद के जो छोटे बेटे थे उनको भी रील के साथ, रील में जिसमें वो ट्विन, वो धागा जिससे पतंग उड़ाया जाता है जो बंधा होता है, तो रील को पकड़ने में महमूद के छोटे बेटों को भी मदद करनी पड़ी। स्टिल द काइट पुट इटसेल्फ डिटरमाइंड टू बी फ्री टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और ऐसा लग रहा था कि वो पतंग अपने आप से खिंच रही है, अपने आप से उड़ रही है, डिटरमाइंड, और ये इरादा कर चुकी है या एक इरादा कर रही है। डिटरमाइंड मीन्स इच्छा करना, इरादा करना। टू बी फ्री यानी मुक्त होने का जैसे वो इच्छा कर रही हो। टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, कि वो अपनी स्वयं की ही एक अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो आज़ाद होना चाहती है, वो बंधन से मुक्त होना चाहती है, और आसमान में खुला उड़ना चाहती है। एंड देन इट हैपन, और बाद में ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ? क्योंकि पतंग जो है वो फ्री होना चाह रही थी, आज़ाद होना चाह रही थी। द ट्विन स्नैप्ड, वो धागा क्या हो गया? टूट गया। द काइट लिफ्ट अवे टुवर्ड्स द सन, और वो पतंग सूरज की ओर उड़ गई। लिफ्ट अवे मीन्स चली गई। सेल्ड ऑन अनटिल इट वॉज लॉस्ट फ्रॉम द व्यू, और ऐसा तब तक हुआ जब तक वो आँखों से ओझल नहीं हो गई। फ्रॉम द व्यू मीन्स दिखाई देना, व्यू मीन्स दिखाई देना होता है, और इट वॉज लॉस्ट फ्रॉम द व्यू। लॉस्ट फ्रॉम द व्यू का मतलब है दिखाई ना देना, यानी वो जब तक उड़ती रही, उड़ती दिखाई दी जब तक कि वो आँखों से ओझल नहीं हो गई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, और उसको दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सका। एंड महमूद वंडर्ड, और महमूद को ये आश्चर्य हुआ। वंडर्ड मीन्स आश्चर्य होना, ताज्जुब होना। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इफ़ ही हैड मेड टू विवाइड टू लिवली अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, कि उसने इस पतंग के रूप में कितनी बड़ी, विवाइड मीन्स होता है बड़ी, टू लिवली कितनी जीवंत यानी कितनी सजीव चीज़ बनाई इस पतंग के रूप में। ये बाद में महमूद को खुद ही आश्चर्य हुआ। ही डिड नॉट मेक अनदर काइट लाइक इट, उसने उस जैसी पतंग दोबारा कभी नहीं बनाई। बट लेकिन इंस्टीड प्रेजेंटेड
द नवाब विद अ म्यूज़िकल काइट। सिर्फ एक उसने पतंग ऐसी बनाई थी, वो भी नवाब को प्रेजेंट की थी, उपहार में दी थी। वो पतंग थी म्यूज़िकल काइट, वो एक संगीत की धुन निकालने वाली, संगीत की एक पतंग थी। वन दैट मेड अ साउंड लाइक द वीणा, और उसमें से वीणा की आवाज़ आती थी, वीणा की ध्वनि निकलती थी, इसीलिए उसको म्यूज़िकल काइट कहते थे। यस, दोज वर रियली लेज़रली डेज। हाँ, निश्चित रूप से वो लेज़रली मीन्स आरामदायक दिन थे। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो, लेकिन सालों पहले नवाब का देहांत हो गया। हिज डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स मीन्स उनके जो वंशज थे, यानी उनकी आने वाली जो आगे की जो पीढ़ी थी नवाब के बाद की, डिसेंडेंट्स मीन्स वंशज, वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ। तो नवाब के देहांत के बाद, नवाब की मौत के बाद उनके जो वंशज थे वो भी इतने ही गरीब हो गए जितने कि महमूद स्वयं था। काइट मेकर्स लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैट्रॉन्स, यानी पतंग निर्माता जो थे, यानी पतंग बनाने वाले जो लोग होते थे, उनको कवियों की तरह, पोइट्स की तरह पैट्रॉन्स नहीं मिलते थे। पैट्रॉन्स का मतलब होता है संरक्षण देने वाला, आश्रय देने वाला। पैट्रॉन्स वर्ड के लिए थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। पैट्रॉन्स का पोइट से क्या रिलेशन है? देखिए, पहले जो राजा होते थे वो अपने राज्य में जो अच्छे लोग होते थे, एक्सपर्ट लोग होते थे अपनी फील्ड के, उनको आश्रय देते थे, अपने महल में रखते थे, जैसे कि बीरबल थे, तानसेन थे। तो ये अपने जो प्रोफेशन के एक्सपर्ट लोग होते थे, इनको राजा अपने दरबार में रखते थे और उनकी सेवाएं लेते रहते थे समय समय पर। तो राजाओं को पैट्रॉन्स कहा जाएगा, यानी उनका संरक्षण देने वाले, उनका संरक्षक करने वाले, अपने यहाँ आश्रय देने वाले। उनको कुछ कोई ऑफिशियल काम नहीं करना होता था, उनको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही काम एक्सपर्ट तरीके से करना होता था। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है पोइट्स का, यानी जो कवि होते थे। कवि तो हर राज्य में होते होंगे और वो दरबार में होते थे, तो कवियों को कोई ऑफिशियल काम तो नहीं करना पड़ता था, लेकिन कवियों को राजा अपने यहाँ आश्रय देते थे। और आश्रय देने वाले यानी पैट्रॉन्स कौन हो गए? राजा हो गए। यानी जिस तरह से कवियों को राजा या पैट्रॉन्स आश्रय देते थे, उस तरह से काइट मेकर्स को, यानी पतंग बनाने वालों को नहीं देते थे। महमूद नाउ हैड नन, यानी जब जो महमूद था, जो पतंग निर्माता, जिस जो बात हो रही है चैप्टर में, यानी कि महमूद है, वो नहीं हुआ करता था। यानी सिंपली इस लाइन का मतलब है कि काइट मेकर्स यानी पतंग निर्माता, लाइक पोइट कवियों की तरह, वंस हैड दियर पैट्रॉन्स, यानी ये लाइन सिंपली कनेक्टेड है, यानी कवियों की तरह जिनको आश्रय दिया जाता था, जिनको संरक्षक मिले होते थे। महमूद नाउ हैड नन, महमूद को इस तरह से कोई भी आश्रय नहीं देता था, ना ही किसी ने उसका संरक्षण किया। तो जब उनका जो प्रोफेशन है, जो उनका आर्ट है, जब उनको कोई आश्रय नहीं दे रहा है, कोई उनको उनके प्रोफेशन के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर उनका प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। उनको इसीलिए संरक्षण देते थे ताकि उनकी जो आर्ट है वो और अच्छी होती जाए, उनको और कोई काम नहीं बताया जाता था। और इससे उनको भी बेनिफिट होता था और राजा को तो होता ही था, क्योंकि उनका नाम होता था, उनके राज्य का नाम होता था। तो महमूद को इस तरह से कोई भी संरक्षक नहीं मिला। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम, किसी ने भी का नाम नहीं पूछा। यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव प्रोनाउन आए हुए हैं, तो जिनका मैं आपको मतलब बता दूं। नो वन आस्क्ड हिम, नो वन किसी ने भी, आस्क्ड नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा?
हिम यहाँ पर महमूद के लिए यूज़ हुआ है, एंड हिज़ नेम यानी उनका नाम नहीं पूछा, यानी अगेन हिज़ महमूद के लिए ही यूज़ हुआ है, यानी किसी ने भी उनसे उनका नाम एंड ऑक्यूपेशन और जो उनका पेशा था नहीं पूछता था, सिंपली बिकॉज साधारण रूप से क्योंकि देयर वर टू मैनी पीपल इन गली, क्योंकि गली में बहुत से देयर वर टू मैनी पीपल इन गली, क्योंकि उस गली में जहाँ पर महमूद रहते थे वहाँ पर बहुत से और लोग रहते थे, एंड नो बडी बॉदर्ड अबाउट देयर नेबर्स, और किसी को भी अपने जो पड़ोसी थे, जो नेबर्स थे, उनसे बॉदर मीन्स होता है परेशान होना, यानी किसी को भी अपने पड़ोसियों से परेशानी नहीं होती थी। पड़ोसियों से परेशानी नहीं होती थी का मतलब उन्हें अपने पड़ोसियों से कोई मतलब ही नहीं था। तो नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम, किसी ने भी उनसे उनका नाम नहीं पूछा, उनके ऑक्यूपेशन या उनके पेशे के बारे में या उनके प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं पूछा, क्योंकि जिस गली में वो रहते थे वहाँ और भी जितने लोग रहते थे वो अपने पड़ोसियों को कभी परेशान नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महमूद के बारे में कभी जानना ही नहीं चाहा। सो हियर we finish the second part of this chapter. In the next video we will finish this chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.